अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है पार्थिनोजेनेसिस का। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? पार्थिनोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये भी एक टाइप है जिसमें एग चेंज हो जाता है ऑफस्प्रिंग में। एग चेंज हो जाएगा ऑफस्प्रिंग में। ऑफस्प्रिंग का मतलब ये है जिस भी ऑर्गेनिज्म का एग होगा वो उसी तरह का न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा बगैर फर्टिलाइजेशन के। स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज नहीं होगा, तो बगैर स्पर्म के बगैर फर्टिलाइजेशन के एग खुद ब खुद ऑफस्प्रिंग में तब्दील हो जाता है। इसे कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। और ये पार्थिनोजेनेसिस का जो अमल है ये फ़िश में भी होता है, फ्रॉग्स में भी होता है। तो ये फ़िश और फ्रॉग इस पार्थिनोजेनेसिस के ज़रिए से इनकी जो है ना वो यूँ समझ लें कि एग जो है ना वो ऑफस्प्रिंग में चेंज हो जाता है। कुछ जो है ना वो हनी बीज हैं वो भी इस तरीके से जो है ना वो पार्थिनोजेनेसिस के ज़रिए से अनफर्टिलाइज एग डेवलप हो जाता है इनटू नेक्स्ट हैप्लॉइड मेल्स में। तो सम टाइम हनी बी में भी ऐसा होता है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपागेशंस। वेजिटेटिव प्रोपागेशंस का मतलब ये है कि इसमें से सेक्सुअल पार्ट्स से जो है ना वो नहीं होगी रिप्रोडक्शन, बल्कि एसेक्सुअल पार्ट्स जो प्लांट के होते हैं उनसे नए प्लांट बनेंगे। अब एसेक्सुअल पार्ट्स प्लांट के कौन से होते हैं? रूट, स्टेम और लीव। रूट, स्टेम और लीव जो होते हैं प्लांट के एसेक्सुअल पार्ट्स होते हैं, यानी रूट, स्टेम और से जो है न्यू प्लांट प्रोड्यूस होंगे। तो इसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशंस। अब वेजिटेटिव प्रोपागेशंस के फर्दर टाइप्स देखते हैं कि ये दो तरह की होती है वेजिटेटिव प्रोपागेशंस। वेजिटेटिव प्रोपागेशंस आप नेचुरल तरीके से भी कर सकते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और आर्टिफिशियल तरीके से भी कर सकते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशंस कितने टाइप्स की हैं? नंबर 1 बल्ब। तो बल्ब में क्या होगा? बल्ब की ये एक डायग्राम दिखाई गई है। बल्ब की एग्जांपल है अनियंस। तो हम देखते हैं कि बल्ब क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होती है और उसके ऊपर एक जो है ना वो फ्रेशी लीव भी होते हैं। तो आप ये देखें बल्ब की जो है ना ऊपर लीव्स, और बल्ब की जो है ना निचली साइड पर जो है ना वो रूट्स निकल रही हैं। इस जगह पर अगर आप फोकस करें ये रूट है, तो इन रूट को कहते हैं एडवेंटिशियस रूट, और ये क्या कहलाते हैं? एडवेंटिशियस रूट कहलाती हैं। और स्टेम जो है इसकी जो शूट है वो बल्ब के यूपर की तरफ से निकलेगी, और रूट जो है वो अंडर साइड या जो है ना बॉटम साइड पर के बल्ब के यहाँ से निकलेंगे। और यूँ हमें पता है कि जब भी किसी प्लांट के रूट और स्टेम की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है वो कंप्लीट प्लांट बन जाता है। और इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल्स है ऑनियंस और लिलीज़ हैं, ये इसकी एग्जांपल्स है। कॉर्म्स सेकंड टाइप है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। इस कॉर्म का स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ भी एक स्टेम है जो कि शॉर्ट एंड स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम, ज़मीन के नीचे ही एक जो है ना स्वॉलन और शॉर्ट स्टेम होता है, और उसी में फूड भी स्टोर होती है। लेकिन उसके ऊपर जो है ना वो बड्स बनना शुरू हो जाते हैं, और जब बड्स बनना शुरू हो जाते हैं तो उस बर्ड से जो है ना शूट निकलना शुरू हो जाएगी। यानी ये समझ लें कि ये हमारे पास छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल जो है ना वो बर्ड्स बनेंगे। इन बर्ड्स से फिर आगे शूट निकलना शुरू हो जाएगी। तो यही बर्ड जो है ना ग्रो करेंगे, और शूट जब बन जाएगी तो फिर एक न्यू प्लांट भी बन जाएगा। इसकी एग्जांपल दशीन है और गार्लिक, यानी लहसुन और अरवी जो होती हैं वो इस किस्म की ग्रोथ उनमें होती है, और ये कॉर्म्स की एग्जांपल में आ जाएंगी। राइजोम्स क्या होते हैं? राइजोम्स की एग्जांपल ये स्ट्रक्चर डायग्राम आपको यहाँ दिखाई दे रही है। तो इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये भी अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, और इसके अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, और ये जो है ना यूँ समझ लें कि नोड्स इसके मौजूद होते हैं इस अंडरग्राउंड स्टेम में। ये इसके नोड्स की पोजीशन है, और इस नोड्स की पोजीशन पर जो है ना वो बड बनना शुरू हो जाते हैं। और यही बड जो होते हैं, इन बड्स से जो है ना वो क्या होगा, बड्स की सरफेस के ऊपर जो है ना वो शूट बनना शुरू हो जाएगी। और यूँ समझ लें कि ऊपर वाली साइड पर जो है ना बड की ऊपर वाली साइड पर शूट बनना शुरू हो जाएगी, और नीचे वाली साइड पे आप देखेंगे तो इसमें जो है ना वो एडवेंटिशियस रूट्स भी बनना शुरू हो रहे हैं।
तो एडवेंटिशियस रूट्स जो होते हैं वो बॉटम साइड पर, और बर्ड्स की जो टॉप साइड के ऊपर जो शूट बनना शुरू हो जाएगी। और इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो इसकी एग्जांपल जो है ना वो जिंजर है, अदरक इसकी एग्जांपल है, और फर्न्स भी इसकी एग्जांपल है, राइजोम की फर्न भी इसकी एग्जांपल है, अदरक भी इसकी एग्जांपल है कि ये राइजोम के तरीके से वेजिटेटिव प्रोपागेशंस करते हैं। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है सवाल कि कौन कौन से पौधे किस किस तरह की वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते हैं, कि फर्न किस तरह की वेजिटेटिव प्रोपागेशन करता है तो आप कहेंगे राइजोम्स। इसी तरीके से जो है ना वो पूछा जा सकता है अनियंस किस तरह की करते हैं, इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि दशीन किस तरह की करते हैं, गार्लिक किस तरह की करते हैं, जिंजर किस तरह की करते हैं। इन प्लांट के नाम याद रखने हैं कि किस कैटेगरी की वेजिटेटिव प्रोपागेशन में आते हैं। 4 टाइप जो हमारा है वो है स्टेम ट्यूबर्स। स्टेम ट्यूबर्स क्या होती हैं? इन लार्ज पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम देयर आर एग्रीगेशन ऑफ टाइनी बर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ आई। तो इसमें यूँ समझ लें कि छोटे छोटे बर्ड्स इस तरह के होते हैं कि आई की तरह के, यानी एक उभार से जो है ना बने होते हैं। और इसकी एग्जांपल जो हमारी है वो पोटैटोज़ हैं। जो पोटैटोज़ हैं आलू, वो इसमें आ जाएंगे कि उसमें भी छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, और वो बर्ड्स फिर जो है ना वो शूट में ग्रो हो जाएंगे और फिर एक न्यू प्लांट जो है ना वो बन जाएगा न्यू, यानी कि उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। सक्कर्स क्या होते हैं? सक्कर्स आर लेटरल स्टेम्स क्लोज टू ग्राउंड लेवल। सक्कर्स ग्रो underground from stem distance some distance and the turn up producing a new plant। इसकी एग्जांपल मिंट, पुदीना आ जाती है, और क्राइसेंथेमम रिप्रोड्यूस इन दिस वे। क्राइसेंथेमम कहते हैं गुलेदाउदी का पौधा। ये इस तरीके से होता है लेटरल तरीके से, ज़मीन की लेटरल तरीका मतलब यूँ है, ज़मीन अगर फ़र्ज़ करते हैं ये हमारा जो है ना सॉयल है, तो सॉयल की जो है ना लेटरल साइड पर जो है ना वो लैटरल पोजीशन के ऊपर ये जो है ना मौजूद होता है। लैटरल स्टेम्स होती हैं इसमें, लैटरल स्टेम। तो लैटरल स्टेम जो होती हैं वो नया पौधा बना देंगी। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशंस की जो है ना आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशंस क्या होती है? मसनूई तरीके से कटिंग के ज़रिए से प्लांट को जो है ना बढ़ा सकती हैं, और ग्राफ्टिंग के ज़रिए से। कटिंग का क्या होता है? कटिंग का मतलब ये होता है कि रूट या स्टेम को जो आपने काटा तो वो फिर नया पौधा बना देगा। एक स्टेम को आपने काटा और फिर वो नया पौधा बन जाएगा, उसको कहते हैं कटिंग। और ग्राफ्टिंग में क्या होता है? कोई स्टेम को जो है ना काट कर किसी दूसरे प्लांट के साथ जोड़ देते हैं, और वो नए प्लांट के वस्कुलर बंडल्स के साथ से फूड और पानी ले लेता है, और यूँ उस होस्ट प्लांट के ऊपर ही उस नया प्लांट की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो कटिंग में क्या करेंगे? इस मेथड में कटिंग में भी टेकन फ्रॉम द स्टेम और रूट ऑफ द पेरेंट प्लांट। प्लांट से जो है ना ये एक हमारा प्लांट है, इस प्लांट से आप रूट काट लें या इसकी स्टेम काट लें, और फिर उस रूट और प्लांट की जो स्टेम आपने काट ली है, इसे जो है ना इन रूट को या स्टेम को सूटेबल कंडीशन दें कि ये ग्रोथ करें। यानी सूटेबल कंडीशन का मतलब ये है कि इस स्टेम को किसी मुनासिब सॉइल में, जहाँ पर टेम्परेचर भी हो और जहाँ पर खुराक का भी प्रॉपर इंतज़ाम हो, स्टेम को उसमें जो है ना वो लगा देंगे, और फिर उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। और यही सूरत हाल रूट की है, तो उसकी भी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो ये तरीका कहलाता है कटिंग, जो एक रिवायती तरीका है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि कोई शूट को कट किया और कट करने के बाद किसी दूसरे पौधे के साथ जोड़ दिया, और दूसरे पौधे के वस्कुलर बंडल से खुराक और पानी लेगा, और फिर नया पौधा भी उस पुराने वाले पौधे के ऊपर उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन के? एडवांटेजेस ये हैं कि सेम जो है ना आइडेंटिकल कॉपी हू बहू पौधा नया बन जाता है पुराने पौधे की तरह, किसी किस्म की पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं होती। और जो जो हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है अनफेवरेबल कंडीशन से भी गुजर सकते हैं, यानी इसमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता, बाज़ औक़ात अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं तो उससे भी गुजर जाते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि वैरायटी नहीं आती पौधों में, यानी वो सिर्फ पुराने जिस पौधों से आपने प्रोपागेशन कराई है उसी तरह के पौधे बनेंगे, नए वैरायटी नहीं बन सकती। तो ये इसका जो है डिसएडवांटेज है। तो आज के लिए इतना ही है। हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।